Brought to you by American Pistachios, Sensodyne K and Candid. That's the power of pistachio. कानून जुड़ा है भारत के संविधान से और आज है संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की 134वीं जयंती। हम सब उन्हें बाबा साहब के नाम से जानते हैं। देश के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग अंदाज में जयंती मनाई जा रही है। केंद्र और राज्य सरकारों ने भी बाबा साहब को श्रद्धांजलि अर्पित की। सुबह संसद भवन परिसर में प्रेरणा स्थल पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने बाबा साहब की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। इस दौरान सरकार के कई मंत्रियों के साथ नेता विपक्ष राहुल गांधी, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और सोनिया गांधी के साथ दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता भी मौजूद थी। कुछ इस तरह की तस्वीरें दूसरे राज्यों से भी आईं। देश के बाहर अमेरिका के न्यूयॉर्क के मेयर एरिक एडम्स ने केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले की मौजूदगी में एक प्रस्ताव पर दस्तखत किए। इसके मुताबिक न्यूयॉर्क सिटी के इतिहास में पहली बार 14 अप्रैल को अम्बेडकर दिवस के रूप में घोषित किया गया है। यहीं पर इसी न्यूयॉर्क शहर में कोलंबिया यूनिवर्सिटी है, जहाँ से बाबा साहब ने पढ़ाई की थी। अम्बेडकर के बारे में बहुत सी बातें हो चुकी हैं। महान सत्याग्रह में उनका योगदान, मनुस्मृति को जलाना, पूना पैक्ट में गांधी के साथ बहस, संविधान बनाने की प्रक्रिया में उनके प्रयास और बौद्ध धर्म में उनका मतांतरण। लेकिन हम आज आपको कुछ और बताएंगे। उनके बारे में फैलाए जा रहे कुछ झूठ का पर्दाफाश। पहला झूठ, अम्बेडकर संविधान को जलाना चाहते थे। हकीकत, 1953 में अम्बेडकर ने यह बात गुस्से में राज्यसभा में कही थी। ये एक रिटॉरिक था। संदर्भ ये कि अम्बेडकर ने कनाडाई संविधान की तरह भारत के गवर्नर को भी अधिकार दिए जाने की वकालत की ताकि भाषाई अल्पसंख्यकों की रक्षा हो सके। संदर्भ के साथ उनके कथन को देखना चाहिए। उन्होंने कहा था, महोदय, मेरे मित्र मुझसे कहते हैं कि मैंने संविधान बनाया, लेकिन मैं ये कहने के लिए पूरी तरह तैयार हूं कि मैं इसे जलाने वाला पहला व्यक्ति होऊंगा। मैं ऐसा नहीं चाहता, ये किसी को भी शोभा नहीं देता। लेकिन जो भी हो, अगर हमारे लोग आगे बढ़ना चाहते हैं तो उन्हें ये नहीं भूलना चाहिए कि यहाँ बहुसंख्यक भी हैं और अल्पसंख्यक भी। और वे अल्पसंख्यकों को ये कहकर अनदेखा नहीं कर सकते कि अरे नहीं, आपको मान्यता देना लोकतंत्र को नुकसान पहुँचाना है। मुझे कहना चाहिए कि अल्पसंख्यकों को चोट पहुँचाने से सबसे बड़ा नुकसान होगा। SLS और पैराबेन गॉन, तो उसका करंट ऑन। What then? इसके पोटेशियम आयंस करें टूट का करंट गॉन, लाइव का करंट ऑन। दूसरा झूठ, आरक्षण तो सिर्फ 10 साल के लिए दिया गया था। हकीकत, अम्बेडकर का मानना था कि देश में जब तक आदिवासियों और दलितों के प्रति भेदभाव मौजूद है तब तक आरक्षण रहना चाहिए। गांधी और अम्बेडकर के बीच 1932 में हुए पूना पैक्ट के बाद अम्बेडकर ने कहा था कि 10 साल बाद इस पर रेफरेंडम होना चाहिए कि दलित इस रिजर्व सीटों के सिस्टम से खुश हैं या नहीं। तो ये समय सीमा आरक्षण की नहीं थी, ये समय सीमा उस सिस्टम के रिव्यू पर थी कि इससे बेहतर सिस्टम होना चाहिए या यही बेहतर है। तीसरा झूठ, जिस दिन कोई आदिवासी महिला भारत के सर्वोच्च पद यानी राष्ट्रपति के पद पर पहुंच जाएगी, देश में आरक्षण खत्म कर दिया जाना चाहिए। हकीकत, डॉक्टर अम्बेडकर ने ऐसा कभी नहीं कहा था। प्रोफेसर हरि नारके, जिन्होंने अम्बेडकर पर 5 वॉल्यूम का संपादन किया, कई बार उन्होंने कहा कि अम्बेडकर के इस तरह का लिखा या बोला कोई बयान उपलब्ध नहीं है। डॉक्टर अम्बेडकर केवल एक अकादमिक राजनेता या कानूनविद ही नहीं थे, बल्कि वो उस कसौटी का प्रतीक हैं जिस पर हमारी सभ्यता को परखा जाना चाहिए। उनकी उपस्थिति हमारे सोए हुए ज़मीर और आत्म छलावे को झकझोरती है। अम्बेडकर मानते थे कि संवैधानिक संस्कृति में सत्याग्रह भी हिंसा का एक रूप ले सकता है। भेदभाव के कड़वे अनुभवों के बावजूद उन्होंने संवैधानिक तरीकों पर आस्था बनाए रखी। हिंसा के खिलाफ हमेशा खड़े मिले अम्बेडकर, इसीलिए वो वर्ण वाली सामाजिक व्यवस्था के खिलाफ थे। उनका साफ मानना था, इस व्यवस्था के मूल में हिंसा है और इसे खत्म किए बिना न्याय संभव नहीं। अम्बेडकर की शिक्षाओं के केंद्र में एक गहरा दर्द है। एक ऐसा व्यक्ति जिसने उत्पीड़न और भेदभाव को किसी भी और व्यक्ति के मुकाबले ज़्यादा गहराई से महसूस किया, पर उन्होंने फिर भी आशा को कैसे जीवित रखा। अम्बेडकर आज भी हमारे लिए एक स्थानीय चेतावनी बनकर खड़े हैं, आज भी शायद सबसे ज़्यादा प्रासंगिक हैं। अलग अलग परिस्थिति अगर बदली और इकोनॉमी में बहुत फर्क आया और कुछ जीवन में फर्क आया, तो भी जो मूल सिद्धांत है, मूल्य है, वो तो खतरे में थे तभी, आज भी खतरे में है। ये नहीं कि आज की स्थिति में कुछ ऐसा बहुत बदलाव हुआ, शायद ऐसा लगता होगा, लेकिन ये खतरा उन्होंने कहा था कि कॉन्स्टिट्यूशन इज अंडर थ्रेट, जब से वो बनी तब से अंडर थ्रेट है। जेन्युइन फॉलोअर्स है, उनको तो मालूम ही है कि ये खतरा बहुत हम ये तो कांस्टेंट हमको लड़ाई चलते ही रहेगी, स्ट्रगल चलता ही रहेगा। और स्ट्रगल अलग अलग पातली लेवल पे होगा। कुछ पॉलिटिकल स्ट्रगल है, कुछ सोशल है, कुछ इंटेलेक्चुअल और कल्चरल फील्ड में है भी है। और जिस क्षेत्र में आप काम करते हैं उस क्षेत्र में आपको स्ट्रगल करना है। ये नहीं कि सभी चीज़ हम एक व्यक्ति कर सकता है। को जिस जिस क्षेत्र में हम काम कर रहे हैं, एजुकेशन में हो, कल्चरल फील्ड में हो,
तो उस क्षेत्र में हमको तो स्ट्रगल करता ही रहना है। कैंडिड डस्टिंग पाउडर, 4 स्किन प्रॉब्लम्स का एक एक्सपर्ट सोल्यूशन। कैंडिड डस्टिंग पाउडर, हटा खुजली, लगा कैंडिड। अगर आप अंबेडकर के बारे में इजी टू रीड चीज़ें चाहते हैं तो ये 5 किताबें ज़रूर पढ़ें। पहली है बिकमिंग बाबा साहेब, बर्थ टू महाड़। इसमें बाबा साहब की 1891 से 1929 तक की जीवन यात्रा को 15 अध्यायों में समेटा गया है। बचपन, पढ़ाई के लिए लंदन जाने, फिर वापस भारत लौटने में आई कठिनाइयों समेत सामाजिक आंदोलनों के ब्यौरे मिलेंगे। दूसरी किताब अशोक गोपाल की अपार्ट। इसके अलावा आनंद तेलतुंबड़े की किताब आइकोनोक्लास्ट, क्रिस्तोफ ज़ेफरलो की किताब भीमराव अम्बेडकर एक जीवनी और गेल ऑम्बेड की किताब अम्बेडकर एक प्रबुद्ध भारत की ओर भी आपको पढ़नी चाहिए। ये थी आज की बड़ी खबरें।